हेलो फ्रेंड्स, आज हम वज्र गुणन विधि द्वारा समीकरण का हल करना सीखेंगे, जिसमें हमारा समीकरण 2x + 3y = 7 और दूसरा समीकरण x + 4y = 6 है। अब वज्र गुणन विधि का नियम यह होता है कि इसका जो दाहिना पार्ट यह होता है यह हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए, और जब दाहिना पार्ट 0 के बराबर होगा यानी हम 7 और 6 को इस बाईं तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 से जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर हमें मान क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर इसे लिखेंगे 2x प्लस यह हो जाएगा 3y, 7 इधर प्लस है इस तरफ लाएंगे -7, यह बराबर हो जाएगा 0। इसे हम समीकरण मान लेंगे कौन सा 3। अब इसके बाद आते हैं समीकरण 2 पर, और समीकरण 2 से देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है। समीकरण 2 से यहाँ पर +6 है, इस तरफ आएगा -6 होगा, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस यह हो जाएगा 4y, यहाँ पर -6 बराबर ये होगा 0, और ये हो गया समीकरण कौन सा 4। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, ठीक है। समीकरण 3 और 4 से यानी समीकरण 3 और 4 हम एक साथ लिख लेंगे, उसके बाद हम वज्र गुणन के नियम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे यह 2x प्लस यह हो जाएगा 3y -7, यह बराबर होगा 0। अब इसके बाद यहाँ x प्लस यह होगा आपका 4y -6, यह होगा बराबर 0। अब यहाँ पर हम लिख देंगे वज्र गुणन से, ठीक है। यह हम लिखेंगे यहाँ पर वज्र गुणन से। अब देखिए वज्र गुणन से जब हम वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, वज्र गुणन से जब लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, अब यह बटे होगा, ठीक है। अब जब x बटे लिखेंगे तो हम x का पार्ट छोड़ देंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर y का गुणांक 3, कांस्टेंट का पार्ट -6, यानी यहाँ हम लिखेंगे 3 इंटू यह हो गया -6, ठीक है। अब इसके बाद माइनस लगाएंगे, अब हम ऐसे गुणा करेंगे, यह जिस दिशा में जाएंगे उसे हम ध्यान में रखेंगे। 3 गुणे -6 चिन्ह माइनस, अब यहाँ से 4 और -7 यानी लिखेंगे 4, और यहाँ अगला पार्ट क्या होगा -7, ठीक है। अब इसके बाद यह बराबर यहाँ हम लिखेंगे -y, ठीक है, -y। अब हम y का पार्ट छोड़ेंगे, अब गुणा की दिशा यह होगी 2 का गुणा -6 में, यह 2, और यहाँ पर लिखेंगे इंटू -6। अब यहाँ माइनस होगा, अब यहाँ पर x का गुणांक कोई नहीं है, जहाँ कोई गुणांक नहीं होता वहाँ गुणांक 1 मानते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 1, और इसका गुणा करेंगे कि इसमें हम -7 में, ठीक है। अब इसके बाद बराबर कांस्टेंट वाले पार्ट पर आते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 1, अब यह हो जाएगा आपका बटे। अब यहाँ पर 1 बटे तो x का गुणांक ऐसे गुणा करेंगे, फिर ऐसे, यानी x का गुणांक 2 है तो 2 लिखेंगे, y का गुणांक 4 है तो यह 4 लिखेंगे। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, x का गुणांक 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, अब इंटू यहाँ y का गुणांक 3 है तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। अब इसको हम हल करेंगे, और हल करके हम मान निकालेंगे, तो यहाँ पर x बटे यह आपका हो जाएगा, देखिए 3 6 18, यानी माइनस क्या लिखेंगे 18। अब यहाँ पर यह माइनस है, माइनस गुणे माइनस यह क्या हो जाएगा प्लस, और यह हो जाएगा 4 सते कितना 28। अब यह बराबर होगा यहाँ -y, यहाँ पर देखिए बटे यह 2 छक कितना 12, और 6 क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस। अब यह माइनस गुणे माइनस यह प्लस हो जाएगा, यह 7 एकम कितना 7 हो जाएगा। अब यह बराबर यहाँ पर हम 1 बटे लिखेंगे, 1 बटे यह 2 चौक कितना होगा 8, यहाँ पर 3 एकम कितना होगा यह 3। अब इसके बाद देखिए अगले स्टेप में यहाँ पर यह x बटे यहाँ पर आपका क्या है यह -18, और यह +28 यहाँ घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 10। अब यहाँ पर यह बराबर यह -y है तो -y, अब यहाँ पर यह बटे हो जाएगा -12 + 7, इसे जब हम घटाएंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना -5, ठीक है।
अब इसके बाद बराबर यहाँ पर यह 1 बटे यहाँ पर 8 माइनस 3 का मान कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका माइनस से माइनस कटेगा। अब आपके पास देखिए बचा क्या है, बचा x बटे 10 y बटे 5 1 बटे 5। अब एक बार हम इस पार्ट को कांस्टेंट के बराबर करेंगे और अगली बार इस पार्ट को कांस्टेंट के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे x बटे यह क्या हो जाएगा 10। अब यह बराबर हो जाएगा आपका 1 बटे कितना 5। ठीक है, अब हम 10 को इस तरफ लाएंगे, 10 को इस तरफ लाएंगे तो 1 बटे 5 में यह गुणा कर देगा। तो यह x बराबर यहाँ पर होगा 1 बटे 5 गुणे यह क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पर इसे हम काटेंगे, 5 दूनी क्या होगा 10। अब यह x बराबर 1 का गुणा 2 में करेंगे, 2 एकम कितना 2। तो x का मान हमें मिल गया कितना, x बराबर हमें मिल गया कितना 2। तो यह तो आ गई आपकी x की वैल्यू। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट में यहाँ पर आपको दिया है y बटे कितना 5। अब यह बराबर आपका है कितना 1 बटे 5। ठीक है, अब हम 5 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यह y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे 5, यह गुणे क्या हो जाएगा 5। 5 से 5 कटेगा, आपका मान आ जाएगा कितना y बराबर यह आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो y का मान आपका 1 आ गया और x का मान आपका कितना 2 आ गया। तो इस तरह से वज्र गुणन विधि द्वारा हम समीकरण का हल करना सीख लिए हैं।